आपसे खूब बातें करने का और दूसरों से भी खूब बातें करने का, कि अभी तक जो भाव हमने किसी को प्रकट करना था नहीं किया है। कभी किसी से कुछ इजहार करना हो, प्यार करना हो, कभी किसी बात की गलतफहमी दूर करनी हो, किसी को माफ करना हो, तो ये बहुत सुंदर अवसर है कि हम अपने आप से भी बातें करें, अपने आप को भी जाने। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिंदगी की आपाधापी में अपने आप से मुलाकात नहीं हो पाती है, तो वो हम जरूर जरूर करें। और मुझे लगता है कि और चिट्ठियां केवल अपने को, अपने लोगों को, अपने आप को नहीं लिखी जा सकती, सृष्टि में किसी को भी लिखी जा सकती है चिट्ठी। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ नए साथियों को, सृष्टि के कुछ नए शय को, मिट्टी को, हवा को, पानी को, किसी को भी क्या हम चिट्ठी लिख सकते हैं? तो क्यों ना हम ये प्रयोग करके देखें। तो मुझे लगता है कि मैं आज आप लोगों से जो साझा करना चाहती हूँ वो ये है कि मैंने कोरोना को एक चिट्ठी लिखी है, तो वो चिट्ठी आपसे साझा करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा रंग को एक सलाम इस शेर की शक्ल में, कि मेरा रंग है हर स्त्री के पिंदार का रंग, मेरा रंग है हर स्त्री के पिंदार का रंग, क्यों न घुल जाए इसमें आप जैसे हर दिलदार का रंग, क्यों न घुल जाए इसमें आप जैसे हर दिलदार का रंग। तो कोरोना को मैंने ये चिट्ठी लिखी है, और इसमें कोरोना के आने से जो मेरे मन में जो बातें पैदा हुई, शायद उसकी एक झलक है इसमें। और देखिए ना, चिट्ठी भी मैंने बिल्कुल लाल रंग में, गुलाबी रंग में लिखी है, कि जैसे कोई अपने प्रिय को लिखता है। तो इस चिट्ठी को पढ़ते हैं, और शायद मैं अपने मन की बात आपको, आप इस चिट्ठी के जरिए कोरोना को भी और आप तक भी पहुंचा सकूं। प्रिय कोरोना, नमस्कार। यह तुम्हारा कैसा दुह चमत्कार था कि एक रात हम जिस दुनिया में नींद की आगोश में गए और सपने देखे, उसी दुनिया में जाग नहीं सके। जब आंख खुली तो दुनिया बदली हुई थी, बिल्कुल बदली हुई थी। इस दुनिया में एक दूसरे को बाहों में भरना, एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रदर्शन का कृत्य खतरनाक बम की तरह था, बिल्कुल विस्फोटक। अपने मित्रों रिश्तेदारों से दूरी बनाकर रखना, न मिलना ही उनके प्रति प्रेम बन गया है। सत्ता और पैसे की ताकत धूल धूसरित हो चुकी है, इनसे लोग तुम्हारी सदा शैता नहीं खरीद सकते। सौंदर्य का भी कोई मान नहीं रहा। प्रिय कोरोना, तुम्हारे आने से हमने ये शिद्दत से महसूस किया कि धरती के लिए हम मनुष्य जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे बिना धरती ज्यादा सुखी और सुंदर है। प्रिय कोरोना, अपने एकांतवास में हम प्रकृति के दर्द को समझ रहे हैं। हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, पशु, पक्षी, आसमान और धरती की कराह इस सन्नाटे में हमारे कानों तक पहुंचने लगी है। हम प्रकृति के साथ किए हर तरह के अपराध के लिए बेहद शर्मिंदा हैं, हृदय से क्षमा प्रार्थी भी। हम बतौर मनुष्य एक दूसरे की तकलीफ को समझ रहे हैं, एक दूसरे की भूख को महसूस कर रहे हैं, किफायत में जीने की आदत डाल रहे हैं, ताकि जब हम अपनी कैद से वापस लौटे तो उपभोग के बदले सुंदर सह अस्तित्व को अपने जीवन का दर्शन बना सके। तुम्हारे दिए एकांतवास में प्रिय कोरोना, हम मनुष्यता और समस्त सृष्टि के लिए प्रार्थनारत हैं, ताकि हम जब वापस लौटे तो प्रतिस्पर्धा, लोभ, भोग और ईर्ष्या के बजाय पूरकता, संतुष्टि, समता और समरसता हमारा स्वभाव बन जाए। हम दिल से कृतज्ञ हैं कि तुमने इतना सब सीखने का अवसर दिया, और क्षमा प्रार्थी भी हैं कि हमारी नासमझी के कारण तुम्हें इतने लोगों की जान लेनी पड़ी। हमें माफ कर दो। प्रिय कोरोना, हम मनुष्यों की भूलों को माफ कर दो। अब वापस लौट जाओ। तुमसे करबद्ध प्रार्थना है। अब यह कोमल हृदय और मौतों को
अब यह कोमल हृदय और अधिक मौतों का सदमा नहीं सह सकेगा। कृतज्ञता के साथ, मेधा।